नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि आप न्यूरोथेरेपी में कैसे इलाज करते हैं, आप बिना दवा के कैसे रोगों को ठीक करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जिन लोगों को मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो ये जिज्ञासा रखते हैं कि न्यूरोथेरेपी कैसे कार्य करती है। तो आइए जानते हैं कैसे करती है न्यूरोथेरेपी कार्य। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे करते हैं हम न्यूरोथेरेपी में इलाज। सबसे पहले हम पेशेंट को नीचे लिटाते हैं, दोनों साइड में कुर्सी रखते हैं या स्टैंड रखते हैं, जिससे कि हम अपना प्रेशर उस पर दे सके। पेशेंट को जब हम नीचे लिटाते हैं और जहां पर भी हम प्रेशर देते हैं वहां हम तकिया जरूर लगाते हैं, जिससे कि जो हम प्रेशर दे रहे हैं वो कहीं ज्यादा ना हो या जब उसका हाथ नीचे जमीन पर हो उसको कोई परेशानी ना हो। इसलिए जहां पर भी हम प्रेशर देते हैं वहां हम तकिया लगाते हैं और हर पॉइंट में जो भी पॉइंट हम देते हैं वहां एक सीक्वेंस में हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद ये पॉइंट दबाना है, इसके बाद ये पॉइंट दबाना है, और वो एक निश्चित समय के लिए होता है। न्यूरोथेरेपी में 6 सेकंड का बहुत महत्व होता है। ज्यादातर हम 6 सेकंड का प्रेशर देते हैं, हम प्रेशर देते हैं या कुछ पॉइंट्स को हम घिसते हैं। इससे जो ग्लैंड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही होती, जब हम निश्चित समय के लिए निश्चित कोण पर एक सीक्वेंस में प्रेशर देते हैं तो हम उस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं, और किसी कारणवश अगर वो ग्लैंड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा था वो फिर ठीक प्रकार से कार्य करने लग जाता है। अगर किसी की बॉडी में यूडीएफ की समस्या रहती है, यानी कि मोशन में अगर यूडीएफ आता है, अनपचा खाना मोशन में नजर आता है, तो यही बहुत रोगों का कारण होता है। हम यूडीएफ की समस्या को ही ठीक कर देते हैं, यानी कि जैसा हम जानते हैं हमारे पेट में एक एसिड होता है HCl, जब वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा होता और वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एसिटाइल कोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन। यानी कि जब इसका केमिकल ठीक प्रकार से नहीं बन रहा होता है तो हमारी जो पेट का एसिड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जिसके कारण से हमें यूडीएफ आता है। तो यूडीएफ को ठीक करके भी हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हमारे पेट में कुछ हमारी थेरेपी के अकॉर्डिंग पेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पेन, गॉल, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस। जब हम डायग्नोज करते हैं तो हम चेक करते हैं कि इनको पेन पॉइंट में दर्द है, इनको गैस पॉइंट में दर्द है, इनको लीवर पॉइंट में दर्द है, इनको स्प्लीन पॉइंट में दर्द है या इनको WD पॉइंट में दर्द है। तो इन पॉइंट्स का दर्द निकालना है न्यूरोथेरेपी की बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है। हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उससे पहले पेन पॉइंट्स को चेक करते हैं, और जब हम ट्रीटमेंट कर देते हैं उसके बाद फिर हम पेन पॉइंट्स को चेक करते हैं। अगर ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट के पेन पॉइंट्स में दर्द था और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट के पेन पॉइंट्स का दर्द कम हो गया, इसका मतलब पेशेंट को आराम आ गया। ये एक हमारे डायग्नोज करने का तरीका होता है और इसी आधार पर हम पेशेंट का इलाज करते हैं। क्लॉट्स को खोलना ही न्यूरोथेरेपी की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता भी है। अगर किसी की बॉडी में कोई क्लॉट्स हो गया है तो हमारे न्यूरोथेरेपी में हेपरिन नाम का एक केमिकल होता है, वो हम बॉडी में ही बना देते हैं। कुछ प्रेशर पॉइंट देते हैं, वो हमारा एक सीक्वेंस होता है, हमारा हेपरिन नाम का ट्रीटमेंट होता है। जब हम हेपरिन नाम का ट्रीटमेंट देते हैं तो बॉडी के अंदर क्लॉट्स ही क्यों ना बन गया हो, तो उसको क्लॉट्स को खोलना न्यूरोथेरेपी की एक प्राथमिकता होती है। और न्यूरोथेरेपी का जो हेपरिन नाम का केमिकल है उसके 2 कार्य होते हैं। एक तो जो क्लॉट बन गया है उसको हम खोलते हैं, और दूसरा भविष्य में ना बने, ऐसा हमारा न्यूरोथेरेपी का जो हेपरिन ट्रीटमेंट है वो कार्य करता है। तो इस आधार पर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। लगभग 20 मिनट से आधे घंटे की थेरेपी होती है। ना इसमें कोई दर्द होता है, ना हम कोई मशीन यूज करते हैं। बहुत आसानी से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जिनको दिक्कत अभी आई है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, जिनको समस्या कुछ लंबे समय से है, क्रॉनिक हो चुकी है डिजीज, तो उनको कुछ दिन रेगुलर आना पड़ता है। छोटे बच्चे को और बुजुर्ग व्यक्ति को हम हाथ से ट्रीटमेंट करते हैं, जो वयस्क व्यक्ति हैं उनको हम पैरों से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाथ से ट्रीटमेंट करते हैं उसके रिजल्ट कम है या पैर से करते हैं उसके रिजल्ट ज्यादा है, दोनों के रिजल्ट समान होते हैं। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि हाथ से
करते हैं तो क्या होता है, पैर से करते हैं तो क्या होता है। तो यही दोनों में अंतर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो आज आपके मन में प्रश्न थे, आप जानना चाहते थे, आप इच्छा रखते थे कि न्यूरोथेरेपी में कैसे इलाज किया जाता है, तो वो आज आपको समझ में अवश्य ही आ गया होगा। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।